मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटी कर्मचारियों की हड़ताल का असर। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं हुई स्थगित। उच्च शिक्षा विभाग ने हड़ताली कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के दिए संकेत। मध्य प्रदेश के इंदौर में शिक्षक दंपति की बेटी ने फांसी लगाकर दी जान। पढ़ाई के दबाव में जान देने की खबर। छत्तीसगढ़ में बिजली विभाग ने रचा नया कीर्तिमान। जशपुर के बिना बिजली वाले गांव के लोगों को भी थमाया बिल। रापतकोना गांव का मामला। रायपुर में हड़ताली शिक्षा कर्मियों पर प्रशासन ने चलाया डंडा। 60 शिक्षकों को किया बर्खास्त, 250 को किया निलंबित। छठे वेतनमान की मांग को लेकर प्रदेश भर में संविदा शिक्षक हैं हड़ताल पर। मध्य प्रदेश के भोपाल में 5वें विश्व आयुर्वेद सम्मेलन का हुआ आगाज। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने किया उद्घाटन। और कोलकाता टेस्ट में इंग्लैंड के आगे पारी की हार से बचा भारत। दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद बनाई 32 रनों की बढ़त। अश्विन और ओझा क्रीज पर डटे। नमस्कार, खबर भारती पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। सबसे पहले बात हड़ताली शिक्षकों पर सख्ती की। छत्तीसगढ़ में हड़ताल पर आप देख रहे हैं हमारा विशेष, और इस विशेष में हम खास तौर पर बात करेंगे आज सड़क पर संग्राम की। सड़क पर किस तरह से सियासत हो रही है, सड़क पर किस तरह से संग्राम हो रहा है, इसकी हम बात करेंगे आज के विशेष में। कौन नहीं जानता है कि देश में सड़कों की हालत कैसी है। एक बारिश में सड़क गड्ढे में तब्दील हो जाती है, जिसके बाद यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि सड़क गड्ढे में है या फिर गड्ढे में सड़क है। लेकिन मध्य प्रदेश, जिसकी तरक्की को अक्सर मध्य प्रदेश के मुखिया अफसानों की तरह पेश करते हैं, अब सड़कों को लेकर कोर्ट तक ने उन पर सवाल उठा दिया है। पूछा है कि आप हालत सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं, और अगर कुछ कर रहे हैं तो इसका हमें जवाब दीजिए। खबर स्पेशल में बात मध्य प्रदेश में मचे सड़क पर संग्राम की। जी हां, पूरी कहानी बताएंगे आपको, दिखाएंगे आपको कि सड़कों पर कैसे संग्राम मचा हुआ है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से क्या कहा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को आदेश दिया है कि बिना किसी भेदभाव के जबलपुर से गुजरने वाले सभी राजमार्ग और नेशनल हाईवे को 30 जनवरी तक सुधारा जाए और इसकी रिपोर्ट भी पेश की जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो इसके लिए दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, भले ही वो किसी भी स्तर के अधिकारी क्यों न हो। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बेहद सख्ती दिखाई है और बहुत सख्त लहजे में केंद्र और राज्य सरकार को साफ तौर पर सड़क की हालत सुधारने की बात कही है। यह हालत नई नहीं है। जबलपुर से गुजरने वाली सड़कों को सुधारने की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया। इन सड़कों को सुधारने की मांग करते हुए बीजेपी के एक विधायक ने गिरफ्तारी तक दे दी। तो जबलपुर के सांसद ने नेशनल हाईवे पर 40 किलोमीटर पैदल चलकर अपना विरोध जताया था, लेकिन ना ही राज्य सरकार और ना ही केंद्र सरकार ने इन मार्गों को दुरुस्त करने का कदम उठाया। आखिरकार कोर्ट ने इस मामले में अब सख्त कदम उठाए हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे विधायक और सांसद ने अपना विरोध दर्ज कराया था। विरोध की ये तस्वीर हक की लड़ाई के लिए नहीं है, ये लड़ाई है अपनी सुरक्षा के लिए, अपनों की सुरक्षा के लिए।
जबलपुर से नागपुर जाने वाला नेशनल हाईवे नंबर 7 है ये। तस्वीर देखकर हमें कहानी बताने की जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे हम कहना क्या चाहते हैं। सही सलामत गाड़ी चलाना एक चुनौती है, सही सलामत घर पहुंचना उससे भी बड़ी चुनौती। कोई एक दिन की बात नहीं है, सालों से हंगामा हो रहा है, कल भी हो रहा था और आज भी जारी है। लेकिन सुने तो कौन, मामला राज्य और केंद्र के बीच आकर फंस जाता है। उस कमलनाथ जी को ध्यान देना चाहिए। मैं कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहता हूं, जबलपुर संभाग के, ये आगे आए और आगे आके रोड के लिए बात करें और बात करके रोड सुधारें आम जनता के लिए। इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है, कहीं राजनीति का लेना देना नहीं है। मेरा निवेदन है, वास्तव में HL7 बहुत जल्दी बनना चाहिए, उसके प्रयास के लिए चक्काजाम किया है। अब जब विरोध की रवायतें चल पड़ी हैं तो कौन पीछे रहे। पहले जबलपुर के विधायक हरेंद्र जीत ने हंगामा मचाया तो शांत होते होते बीजेपी के सांसद राकेश सिंह इस अखाड़े में कूद पड़े। हरेंद्र जीत ने गिरफ्तारी दी थी तो राकेश सिंह ने उसी सड़क पर 40 किलोमीटर पैदल चल पड़े, जिसको लेकर संग्राम मचा हुआ है। एक माह बीतने के बाद भी आज केंद्र सरकार के भेदभाव का परिणाम, दुष्परिणाम जबलपुर की जनता को भुगतना पड़ रहा है, इस संसदीय क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि अब ये अन्याय अपने चरम पर पहुंच चुका है। लोग नाराज हैं, क्रोधित हैं, कुपित हैं सरकार की नीयत से, केंद्र सरकार की नीतियों से। ऐसा नहीं है कि इस विरोध की राजनीति को जनता नहीं समझ रही, वो जानती है हमारी सुरक्षा की गारंटी हमें यही दे सकते हैं। इसलिए विरोध में शामिल भी होना होगा और मजबूरी में भी वोट भी देना होगा। यह हिंदुस्तान है और यहाँ लोकतंत्र है। विरोध से ही इस देश की तकदीर की तस्वीर बदली है और बदला करेगी। खबर भारती के लिए जबलपुर से अरविंद दुबे की रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे साथी अनुराग अमिताभ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। इसके अलावा सौरभ शर्मा कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। फिलहाल अनुराग से हम पहले बात करते हैं। अनुराग, अगर आम लोगों की बात करें तो आम लोगों को राजनीतिक मामलों से या जो तकनीकी पहलू हैं इन मामलों में, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है कि नेशनल हाईवे जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है या राज्य सरकार के अधीन। उन्हें अच्छी सड़क चाहिए, लेकिन जो हकीकत है वो क्या है? निश्चित तौर पर बिल्कुल सही कहा, आम जनता को इससे सरोकार नहीं है। मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 14 हाईवे जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो निकलते हैं, जिनकी जो पूरी लंबाई है तकरीबन 3700 किलोमीटर है। 52 करीबन जो राज्य स्टेट हाईवे हैं वो हैं जिनकी लंबाई है तकरीबन 8000 किलोमीटर। लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश का जो है उसने कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट दी जिसमें ये साफ तौर पर बताया कि 14 राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उनमें से 10 राजमार्ग चलने योग्य नहीं है। शर्मनाक पहलू है। जिस तरीके से अभी हाईकोर्ट ने जिन 2 सड़कों के लिए कहा है, वो जबलपुर मंडला और जबलपुर भोपाल, उसके लिए अब जो लोक निर्माण विभाग है वो तर्क दे रहा है कि ये 3 या 2 महीने में हो जाएगी। विडंबना देखिए कि एक तरफ दिग्विजय सिंह इंदौर में एक रैली को जो संबोधित करते हैं तो साफ तौर पर कहते हैं कि तकरीबन 8,500 करोड़ रुपए सरकार के पास है इन सड़कों का पैचवर्क करने के लिए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है। मैं आपको बताऊं कि अभी जो 24 तारीख की कैबिनेट की बैठक थी 27 नवंबर की, उसमें शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम मंत्रियों ने यह तय किया था कि वो दिल्ली जाकर सीपी जोशी से मिलेंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। लेकिन इस पूरी विरोध की वजह दरअसल रही 24 तारीख को दतिया में एक कार्यक्रम था, दतिया महोत्सव नाम से, जिसमें हेमा मालिनी दिल्ली से पहुंचती हैं ग्वालियर और ग्वालियर से झांसी होते हुए दतिया, तकरीबन 75 किलोमीटर का ये स्ट्रेच था। लेकिन वो 75 किलोमीटर ने हेमा मालिनी को इस कदर परेशान कर दिया कि मंच पे आते ही साथ उन्होंने इस चीज को कहा कि ये सड़कें हैं कि क्या हैं। शायद मुद्दा मिल गया है इससे पहले मैं आपको बताऊं कि 16 जुलाई को लालकृष्ण आडवाणी को भोपाल एक कार्यक्रम में आना था होशंगाबाद होते हुए, लेकिन वो भी इसीलिए नहीं आ पाए क्योंकि रोड खराब थी। तो इन 2 रोड की समस्याओं से जनित जो क्रोध था लालकृष्ण आडवाणी का और हेमा मालिनी का, इसने मजबूर किया उस बीजेपी सरकार को जो सन 2000 में इन्हीं मुद्दों पर, खराब सड़कों की हालत पर सत्ता में आई थी, लेकिन जिसकी प्रदेश की सड़कों की हालत आज 2003 से भी बदतर हो गई है। बिल्कुल अनुराग, इस वक्त हमारे साथ सौरभ शर्मा जी जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं। सौरभ जी, स्वागत है आपका खबर भारती पर चर्चा में। रख ही रहा हूं मैं तो। सौरभ जी, अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें तो जाहिर सी बात है केंद्र सरकार के अधीन वो सड़कें आती हैं, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कैसे काम हो। आखिर क्या वजह है? कहीं भेदभावपूर्ण रवैया है कि उस प्रदेश से जो सड़कें गुजर रही हैं जहां बीजेपी शासन है वहां पर केंद्र सरकार कहीं
थोड़ा सा अपना नजरिया बदल देती है? देखिए, पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को यहाँ पर लताड़ पड़ी है अडवाणी जी के द्वारा, चाहे हेमा मालिनी जी के द्वारा, वो उनके कामों से पड़ी है। आज आप जी, लगता है सौरभ जी से हमारा संपर्क टूट गया है। अनुराग, एक बात और है कि अगर हम राज्य की बात करें, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की जिम्मेदारी किसकी बनती है सीधे तौर पर? वो दरअसल सरकार की होती है। और राष्ट्रीय राजमार्गों की अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो राष्ट्रीय राजमार्गों का जो पूरा संजाल बना हुआ है उसकी जो देखभाल है वो केंद्र सरकार करती है, लेकिन साथ ही साथ राज्य सरकार को सड़कों पे को भी पैसा देती है। दिग्विजय सिंह की अगर हम माने तो वो कहते हैं कि 8,500 करोड़ अभी भी मध्य प्रदेश सरकार के पास केंद्रीय सरकार द्वारा भेजा हुआ है। इसके अलावा जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह वो लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि तकरीबन 11,500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार अब तक दे चुकी है राज्य सरकार को। किस तरीके से पैसे का दुरुपयोग होता है मैं आपको बता रहा हूं कि दतिया वाला जब ये प्रकरण हुआ हेमा मालिनी का, तो सीपी जोशी ने तुरंत जो नेशनल रोड हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसको तुरंत कहा कि इस मामले की जांच कीजिए। मालूम चला कि 81 किलोमीटर का जो स्ट्रेच था जिसे 600 करोड़ रुपए की लागत से 2010 में कंप्लीट होना था, मैं आपको बताऊं 2012 हो गया है और सिर्फ 30% काम हुआ है और 475 करोड़। अनुराग, कई बार हमने देखा है बहुत सारे मामलों में आरटीआई जैसी सुविधा अब लोगों को मिली हुई है, आरटीआई के जरिए जानकारी जुटाई जाती है, फिर भी हम देखते हैं कि ये जो राजनीतिक लोग होते हैं वो लोग आंकड़ों में कई बार आम लोगों को उलझा देते हैं। अब यहां पर केंद्र सरकार कहती है कि हजारों करोड़ रुपए पड़ा हुआ है राज्य सरकार के पास, लेकिन सड़कें नहीं बन रही हैं। राज्य सरकार कहती है कि केंद्र सरकार की तरफ से ढिलाई है। हकीकत क्या है? क्या राज्य सरकार की भी उदासीनता जिम्मेदार है कहीं इस पूरे मामले में? साफ तौर पे अगर राज्य सरकार की उदासीनता अगर ना हो तो इस तरीके से कैसे हो सकता है। मैंने आपको जो उदाहरण दिया जिसपे एक कॉन्ट्रैक्टर को 81 किलोमीटर की सड़क 2010 तक बनवानी थी 600 करोड़ रुपए में, वो 30% सड़क बना पाया है, 475 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। कितनी अजीब बात है कि अब बचे हुए जो 70% है उसको वो 125 करोड़ में कैसे बनवाएगा। यानी सरकार मॉनिटरिंग नहीं करती, जो पैसा आता है वो ठेकेदार को, और जो स्थानीय लेवल पे जिनको मॉनिटरिंग का काम राज्य सरकार देती है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, सेंट्रल पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स हो, वो मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, जिसका नतीजा साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि 30% काम 450 करोड़ में हो जाता है और बाकी का जो 70% काम है उसमें 150 करोड़ भी कम पड़ता है। दूसरी बात आती है कि एक चुनावी वर्ष की ध्यान रखते हैं सारे राजनीतिज्ञ। शिवराज सिंह बहुत अच्छे से जानते हैं 2013 इलेक्शन होना है और इस 2013 के लिए उन्हें मालूम है कि पूरे सड़कों को 52 राजमार्ग उन 52 राजमार्गों को चमन करना है, साथ ही साथ जो नेशनल हाईवे उन्हें खाली छोड़ना है, ताकि जो वोटर्स हैं वो आखिरी साल में देखें कि शिवराज ने कम से कम जो सड़कें हैं वो उच्च स्तर की बनवा दी हैं। तो जो जनता है वो सिर्फ वोट देने के अगले 4 साल तक सड़क और गड्ढों के बीच का अंतर ढूंढती रहती है कि सड़क गड्ढे में या गड्ढा सड़क में है, और जब आखिरी साल आता है, चुनावी वर्ष आता है, तब जो सड़क है वो कुछ कायदे की बन पाती है। बिल्कुल अनुराग, आगे आपसे और भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम बात कर रहे हैं सड़क पर संग्राम की, किस तरह सड़क को लेकर सियासत हो रही है, लेकिन हकीकत क्या है? पिसती कौन है? जनता। जनता जिस सड़क पर चलती है वहां स्थिति ऐसी होती है कि गड्ढों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है और लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन सड़कें नहीं बनती। राज्य सरकार केंद्र सरकार के मत्थे मढ़ती है और केंद्र सरकार कहती है कि राज्य सरकार के पास बहुत बड़ा फंड मौजूद है, लेकिन सरकार आनाकानी कर रही है। बात सिर्फ कोर्ट की नहीं है कि कोर्ट ने ही फटकार लगाई है, विधानसभा में भी सड़कों का यह मामला जो है गूंजा था, इसको लेकर हंगामा मच चुका है। कोई कटनी के लिए सवाल कर रहा है तो कोई जबलपुर, तो कोई भोपाल की सड़कों का हाल बता रहा है। लिहाजा पीडब्ल्यूडी मंत्री नागेंद्र सिंह ने बताया कि नेशनल हाईवे की सड़कों की मरम्मत से केंद्र से महज 11 करोड़ की राशि मिली है, जबकि प्रदेश ने 253 करोड़ की मांग की थी और इसके लिए हर साल 350 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। उन्होंने बताया कि नेशनल हाईवे की मरम्मत के लिए प्रदेश के बजट में 125 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और सड़कों को लेकर प्रधानमंत्री से समय समय पर मिलने पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मुलाकात भी की जाएगी। देखिए, 11 करोड़ केंद्र सरकार से नेशनल हाईवे के लिए मिले, पूरे प्रदेश की सड़कों के लिए नहीं। हमने मांग तो किया था 253 करोड़ रुपया, और कुछ ऐसे भी मद हैं जो कि हमको केंद्र सरकार से नियमित रूप से मिलने चाहिए। अगर उन सब को हम जोड़ लें तो कम से कम 300-350 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष केंद्र सरकार से प्रदेश सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए, मरम्मत के लिए मिलना चाहिए। लेकिन अभी हमको केवल एक अलॉटमेंट मिला है 11.81 करोड़ का, और दूसरा
139 करोड़ रुपए का। यह राशि प्रदेश की राष्ट्रीय राजमार्गों के बनाने के लिए कतई पर्याप्त नहीं है और इसलिए हमको मजबूरन केंद्र सरकार के ऊपर आग्रह करना पड़ता है, दबाव बनाना पड़ता है कि यह उनकी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी पूरी करें। फिर भी हमको अपने प्रदेश के बजट से 125 करोड़ रुपया मिला है राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत करने के लिए। इन दोनों राशियों से हम जितना संभव हो सकता है हम राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बिल्कुल वही बात हुई जैसा कि अभी हम अनुराग से बात कर रहे थे कि किस तरह से आंकड़ों में लोगों को उलझा दिया जाता है। कभी हजारों करोड़ की बात होगी, कभी चंद करोड़ रुपए की बात होगी और कुल मिलाकर मामला वहीं का वहीं अटक जाता है। हरेंद्रजीत सिंह बब्बू जबलपुर से विधायक हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरेंद्रजीत जी, स्वागत है आपका खबर भारती पर। थैंक यू सर। जी हरेंद्र जी, इस सड़क की अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, खासकर जबलपुर में, इन सड़कों को लेकर आपकी क्या राय है? सर मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं। जी। मैं पार्टी से हटकर एक जनहित में बात करना चाहता हूं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जी। बड़ा अच्छा लगता था कमलनाथ जी के बारे में सुन के जी, लेकिन सांसद मध्य प्रदेश में जितने भी सांसद हैं आखिर कहीं ना कहीं मतदाता कांग्रेस का भी है, बीजेपी का भी है जी। तो कितनी अच्छी होना चाहिए मध्य प्रदेश के अंदर कि भाई मध्य प्रदेश की सड़कें जहाँ चला नहीं जा रहा है, देखा नहीं जा रहा है, लोग घबराते हैं जबलपुर जैसे नागपुर से जबलपुर आने के लिए तो बाया छिंदवाड़ा फिर नरसिंहपुर ऐसे होते हुए आ रहे हैं। वास्तव में जनहित में वास्तव में होना चाहिए। जो हाईकोर्ट ने कल एक फैसला किया उसके लिए मैं बहुत बहुत हाईकोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। और एक निवेदन करना चाहता हूँ, सरकार किसी की भी है, सरकार आती है और चली जाती है, लेकिन मतदाता सबका होता है और उसी मतदाता से चुने जाते हैं। तो ये न्याय होना चाहिए कि हमें जब नेशनल हाईवे सिर्फ सेंटर से ही पैसा मिलना है जी, तो नेशनल हाईवे को ध्यान देना चाहिए कि किस रोड की हालत कैसी है। लगातार सांसद चिल्लाते हैं, सब सांसद इकट्ठे बैठते हैं या प्रधानमंत्री के सामने चर्चा होती है या मध्य प्रदेश के नेता ये बात उठाते हैं तो गंभीरता से लेना चाहिए, जिसे गंभीरता से नहीं ली गई है। और इस समय मध्य प्रदेश की सड़कें, जबलपुर संभाग की सड़कें नेशनल हाईवे बहुत खराब है। लेकिन हरेंद्र जी, आप मानते हैं, अगर आप चूंकि कह रहे हैं कि पार्टी लाइन से हटकर आप जनहित की बात करेंगे, तो क्या वाकई ईमानदारी से आप मानते हैं कि दोषी दोनों सरकारें हैं, किसी एक को दोषी देना भी ठीक नहीं होगा? नहीं, मैं एक निवेदन करता हूँ, नेशनल हाईवे में स्टेट क्या करेगी? स्टेट तो कई बार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और आपके हमारे जो प्रोडक्ट मिनिस्टर नरेंद्र, उन्होंने कई बार कहा है या तो हमको परमिशन दो, हम रोड बना दें। नहीं, हम तो कहीं नहीं रहे हैं कि खराब है या क्या है, हम तो सिर्फ ये दिखा रहे हैं और दर्शक तय करेंगे कि मध्य प्रदेश की सड़कों का हाल क्या है। लेकिन जो तस्वीरें हैं, बात सिर्फ नेशनल हाईवे की नहीं हो रही है, बात बाकी सड़कों की भी हो रही है। सड़कों की हालत खस्ता है और ये बीजेपी के भी तमाम नेता बराबर कहते रहे हैं। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे जी, वास्तव में रोडों की हालत बहुत खराब है मध्य प्रदेश के अंदर। फिलहाल घुसने में सिर्फ नेशनल है, बाकी रोडें आप देखिए सारी रोडों मरम्मत होने लगी, मुख्यमंत्री रोड शुरू हो गई है, सब बनने लगी, लेकिन जो पैसा सेंटर से मिलना है, स्टेट को पैसा नहीं मिलेगा तो स्टेट क्या करेगी? चलिए, ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन हरेंद्र जी आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि अच्छा होगा कि आप और भी ज्यादा इस पर विस्तार से हमारे साथ बात करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन लौटते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अलग अलग शहरों की वो तस्वीरें जिस पर संग्राम मचा हुआ है।